शिल्पी राज से मेरा यही कहना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है विवेक जी के साथ में तो प्लीज़ आप सबसे पहले विवेक जी से सुलह कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सिंगार न्यूज में और मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त अमलेश भंडारी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चांद के पार चलो जो मूवी आया था, उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक लड़की को एक फोटोग्राफर किस तरह से अपना कारोबार छोड़ करके, अपना कैमरा बेच करके उसको मुंबई ले जाता है। मुंबई ले जाने के बाद में उसे टॉप का एक हीरोइन बना देता है। हीरोइन बनाने के बाद में जैसे उसको कामयाबी हासिल होता रहता है, जैसे वो सीढ़ी पे बढ़ता रहता है ऊपर की तरफ, वैसे वैसे हीरो से दूरियां बनाता चला जाता है। आखिर लास्ट तक हीरो से पूरी दूरी बना ही लेता है। बड़ी रोचक कहानी था। उस साल में सबसे कम लागत की मूवी और सबसे अधिक पैसा कमाने वाला मूवी बना था वो। आज ठीक वैसे रियल लाइफ में देखा गया है। शिल्पी राज को हम सब जानते हैं और आज उनका जो मैटर है, उनका जो लफड़ा है, जो हर किसी को पता होगा और एक काफ़ी वायरल हो रहा है। बता दें कि शिल्पी राज पे कुछ ऐसा ही आरोप लगा है। ऐसा आरोप लगा है या सच है, ये तो शिल्पी राज ही जाने। बता दें कि विवेक कुमार पटेल का दावा है कि वो मेरी पत्नी है, यानी कि शिल्पी राज के पति हैं विवेक कुमार पटेल। बता दें, विवेक कुमार पटेल को ये भी कहना है हमने शिल्पी को साथ दिया। शिल्पी को लेकर कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, तो इस तरह से कहीं कहीं जाते थे, कभी स्टेज शो के लिए, कभी इस स्टूडियो कभी उस स्टूडियो लेकर के जाते थे। फाइनली उसने पटना में रहने का डिसाइड किया। पटना में जाकर के रूम लिया, दोनों आदमी रहने लगे और वहाँ से एक स्टूडियो में जाकर के उनका कांटेक्ट बना। वहाँ से वो गाना शुरू कर दिए। गाना शुरू करने के बाद जब शिल्पी को ऑफर आया प्रमोद प्रेमी के साथ गाने का, प्रमोद प्रेमी के साथ में शिल्पी राज गाई गाना और उसका गाना वो ब्लॉकबस्टर यानी काफ़ी हिट रहा। काफ़ी हिट होने के बाद शिल्पी राज को एक से एक ऑफर आने लगे, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ। आज फाइनली भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ उनको गाने का मौका मिल गया है, परदेसिया। और वो गजब का ट्रेंड में रहा। वो गाना अभी ट्रेंडिंग में चल ही रहा है। इतने में एक अफवाह आता है कि शिल्पी राज एग्रीमेंट किया हुआ है किसी और कंपनी से। बता दें कि शिल्पी राज जिस कंपनी से एग्रीमेंट किया हुआ, उस कंपनी का नाम है पटेल फिल्म्स। तो पटेल फिल्म्स का दावा है कि शिल्पी राज एग्रीमेंट मुझसे की हुई है और कहीं और से गा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पटेल फिल्म्स जब एग्रीमेंट करवा चुका था तो इतनों दिनों से जब शिल्पी हर जगह जब गाती थी तो उनका ध्यान इसके तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि पटेल फिल्म्स अपने एग्रीमेंट को नहीं मानकर उसको आज़ाद कर दिया गया था कि तुम कहीं से भी गा सकती हो। और जब वो गाने लगी गाना कहीं से और इसके बाद उसको एक से कामयाबी मिलता चला गया तो उन्होंने अपने पति विवेक कुमार पटेल को भी साथ छोड़ दिया। शिल्पी भूल गई अपनी कामयाबी को पा करके, वो अंधी हो गई और अपने प्यार, अपने पति को भी भूल गई और इस चीज़ को अफवाह मानने लगी। कभी रोते हुए लाइव आती है, बताती है कि मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोरा कागज़ में मुझसे साइन करवा लिया। यहाँ पे शिल्पी राज की बहुत बड़ी कमियां है कि उसको अपने कामयाबी पाने के बाद उसको ये भी याद रखना जरूरी था कि उसके पीछे किसका किसका हाथ, शिल्पी को यहाँ तक लाने में किसका किसका हाथ है, किसका किसका योगदान है, उनको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो सपोर्ट करता है वो कुछ न कुछ आपसे उम्मीद रख के ही आपको सपोर्ट करता है। अगर आप बाबा के ढाबा वाला कहानी शुरू करना चाहते हैं तो इंसान को इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगी। शिल्पी राज से मेरा यही कहना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है विवेक जी के साथ में तो प्लीज़ आप सबसे पहले विवेक जी से सुलह कर लीजिए। शिल्पी राज का एग्रीमेंट था पटेल फिल्म से, तो पटेल फिल्म वाले से मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपका एग्रीमेंट था और आपने फिर भी आज़ादी दे दी तो शिल्पी पे आज पाबंदी किस बात की? चलिए, अगर सब कुछ सुलह हो जाता, सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो आपसे भी एक उम्मीद है मुझे कि आप शिल्पी का गाया हुआ गाना किसी भी चैनल से उसको ब्लॉक नहीं करवाए और उसको आप अपनी कंपनी में पुनः स्थान दें। आपकी कंपनी से ही वो गाएगा जब तक एग्रीमेंट है तब तक। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताया दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे फैमिली से।